हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक चर का द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मूल, रूट, सॉल्यूशन और शून्यक निकालना बताऊंगी। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए मैं आपको 3 विधियों के बारे में बताऊंगी: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि तथा सूत्र विधि। इसमें से मैं गुणनखंड विधि को आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, उसके इक्वेशंस लेकर के मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो इस विधि को अच्छे से समझने के लिए आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो देखने के पश्चात मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम उसका दूसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लेसन 3 का। ठीक है, उसमें हमको बोला गया द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना या हल, या फिर इसी को हम बोल देते हैं शून्यक। ठीक है, मूल, हल या शून्यक क्या होता है? उस समीकरण में जो भी चर राशि यूज हो रहा है उस चर राशि का मान होता है, उस चर राशि की ऐसी वैल्यू जिसके लिए उस पूरे समीकरण का मान क्या आ जाए, 0। ठीक है, उसको हम उस समीकरण का मूल या फिर शून्यक या फिर हल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विघाती मतलब घात कितने हैं, 2। और मैंने क्या किया था, जितना घात होता है उतना शून्यक या फिर उससे थोड़ा कम। घात 2 है तो उसके या तो 2 शून्यक होंगे या फिर 2 से कम हो सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे निकालें उसका ज्ञात, उसका मूल कैसे ज्ञात करें, उसका शून्यक ज्ञात कैसे करें। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए इस लेसन में आपके पास 3 विधियां हैं। ठीक, 3 विधियां कौन कौन सी है? पहली तो है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, तीसरी है सूत्र विधि। 3 विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुणनखंड विधि में। गुणनखंड विधि में हमको क्या करना होता है, जो समीकरण दिया गया होता है हमारे पास, 2 चर का, एक चर का द्विघाती समीकरण, जो भी समीकरण है उसका हम सबसे पहले करेंगे गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करना या फिर इसको टुकड़ों में बांटना। ठीक, गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड को एक एक करके हम 0 के बराबर करते जाएंगे और हमको x या फिर जो भी चर राशि उसका मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, समीकरण जैसे कि यहाँ पे दे दिया समीकरण, इस समीकरण को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। ये मैंने कुछ समीकरण के उदाहरण लिए, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ, 5 यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के आधार पर भी हम उसका गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड करने के भी यहाँ पे आप 3 तरीके से किसी भी समीकरण को तोड़ सकते हैं और उसका गुणनखंड कर सकते हो। जैसे गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद उसको हमको 0 के इक्वल करके हमको उसका आंसर लाना होता है या फिर उसका हल लाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करने के तरीके कितने हैं, आप या तो उभयनिष्ठ निकाल के गुणनखंड कर सकते हो, या तो फिर मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कर सकते हो, या तो फिर सर्वसमीकाएं होती है कुछ, ये 3 सर्वसमीकाएं होती है। x² माइनस a² इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, x प्लस ए पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ये तीसरी सर्वसमीकरण x माइनस ए पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2ax प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं उभयनिष्ठ निकालना। उभयनिष्ठ निकालना जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हम क्या करते हैं पूरे इस पद में, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पहले हल कर लेते हैं। उभयनिष्ठ कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पद है, दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, x को मैंने निकाल दिया। यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 4x। ये देखो हो गया गुणनखंड, उभयनिष्ठ निकाल लिया ना मैंने। अब इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और अगर इसका मैं हल निकालना चाहूँ तो गुणनखंड को अब मैं क्या करूँगी, 0 के इक्वल कर दूंगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, इसका पहला वैल्यू आ गया, पहले x को मैंने 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद ये वाला जो गुणनखंड है 1 प्लस 4x, इसको भी मैं क्या कर दूंगी, 0 के इक्वल करके x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो ये -1/4। देखो इसके 2 हल प्राप्त हो गए हमको, 0 और 1 माइनस 1/4। हमने उभयनिष्ठ, हमने इसका गुणनखंड कैसे किया, सबसे पहले उभयनिष्ठ निकाल करके। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कुछ चीज़ें। क्या कॉमन है यहाँ पे, दोनों में 2 निकाल दूंगी और दोनों में x का घात 2, इसमें भी x का घात 2 है तो x का घात 2 निकाल दिया मैंने। यहाँ कितना बचा, x बचा, यहाँ कितना बचा, 2 निकला है, यहाँ पे 2 और बचेगा। ठीक, और x का स्क्वायर तो निकल गया। अब अंदर गुणा करके देख लो, ज़्यादा होगा तो 2, x का घात 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, x का घात 2। सही तोड़े हमने, सही निकाला हमने। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया गुणनखंड। अब इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, 0 ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं। 2 वाले जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, x² को 0 के बराबर कर देंगे
और फिर x+2 को भी हम 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमको x की एक वैल्यू मिल गई 0 और x की दूसरी वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, यहाँ पे हमको इस जो समीकरण लिए थे हमने उसका हमको दो हल प्राप्त हुआ, x = 0 और x = -2। ठीक, इसका हमने कैसे हल निकाला, इसका हमने गुणनखंड किया, फिर इसको 0 के बराबर कर दिया। अब गुणनखंड करने की बहुत 3 विधियाँ यहाँ पे मैंने बताई आपको, या तो फिर उभयनिष्ठ निकाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे निकाली मैंने, मध्य पद को तोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरी विधि आती है मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर ये विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बीच वाला जो टर्म होता है ये 5x, उसको हमको तोड़ना होता है। ठीक है, पहले मैं वो विधि आपको बता देती हूँ। ये क्या है, आपका सरल समीकरण का उपयोग करना है इसमें। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है x² - 4। अब इसमें देखो उभयनिष्ठ तो आप निकाल नहीं सकते, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। मध्य पद इसमें आपका है ही नहीं, बोलोगे आपकी इसमें तो x वाला टर्म ही नहीं है, किसको तोड़ो, है ना। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, सरल समीकरण। आपके पास एक सरल समीकरण, इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, x² - 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। ठीक, क्योंकि 2 का घात 2 मतलब 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये हमारे किसी सरल समीकरण से मिल रहा है क्या, इन तीनों में से किसी से, ये x² - a² से मिल रहा है। इसको इसके बराबर क्या होता है, x - a और x + a। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, x ऋण 2 और x धन 2। ये देखो हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसका हल याद करना है तो हमको क्या करना होगा, x - 2 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2, यहाँ से x की वैल्यू -2 हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने निकाल लिया, x = 2, x = -2, तो आंसर निकल गया। सेम चीज़ यहाँ पे देख लो, x² + 6x + 9। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, x² प्लस इस 9 को मैं किसी का स्क्वायर कर सकती हूँ, हाँ किसका, 3 का स्क्वायर कर सकती हूँ, 3 तिया 9 हो गया। ठीक, उस बेस पे इसको मुझे तोड़ना है। देखो ये तीनों प्लस वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला मुझे राइट लग रहा है, ये वाली सरल समीकरण। ठीक, तो इसके बेस पे तोड़ूंगी तो x का स्क्वायर मिल गया मुझे, a का स्क्वायर मिल गया मुझे, बीच में क्या चाहिए, 2 a, और यहाँ पे x, a की जगह क्या है 3, 2 × 3 × x। ये देखो x का घात 2 धन 2, ये 3, a की जगह क्या आया है 3 प्लस a का स्क्वायर मतलब 3 का घात 2। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, सेकेंड वाला, x² + 2ax + a का स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। तो ये इसका अगर शॉर्ट रूप लिखो तो क्या होता है, x धन a पूरे का घात 2, मतलब x धन a की जगह क्या है यहाँ पे 3 पूरे का घात 2, x धन 3 पूरे का घात 2 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, x धन 3 और x धन 3, गुणनखंड हो गया इसका। अब इसका हमको वैल्यू याद करना है तो मैं क्या करूँगी, x + 3 को इक्वल कर दूंगी 0 के, मतलब x = -3 इसका आ जाएगा हल, या फिर इसका शून्यक या फिर इसका मूल। ठीक है, दोनों सेम है, x + 3 x + 3, इसलिए हमको एक ही हल मिलेगा उसका। ठीक, ये भी आपका सरल समीकरण का उपयोग करके आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप ना कॉमन निकाल सकते हो ना, यहाँ पे कोई सरल समीकरण यूज़ कर सकते हो, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके मध्य पद को तोड़ दो। मध्य पद को तोड़ने की विधि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, इस विधि को बताने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ। करनी 3 प्लस हो गया। तो ये देखो क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख लिया फिर से। इसका हमको करना क्या था बोली थी मैं, मध्य पद को तोड़ना है। ठीक है, इसके मध्य पद को तोड़ना है, 5x को तोड़ना है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसका तुलना हम करते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से इसकी तुलना करना है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a = 4√3, b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5 और c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -2√3। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने ये पूरा बता दिया डिटेल से, अब जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, ए इंटू सी निकालना होता था। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 8 और ये अंडर 3 कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा -24। ए इंटू सी करके देख लो, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 या 24, ठीक है। ए इंटू सी हमको मिल गया -24, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास क्या है 5, ठीक। तो आपको अब ऐसी संख्या खोजनी है, दो संख्या जिसका गुणा करने पे हमको कितना मिले 24, गुणा करने पे हमको -24 मिलना चाहिए। सोचो, शुरू से सोचना शुरू करते हैं, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है, 1 और 24 ये हो सकता है। और क्या हो सकती है, 24 किससे आ सकता है 2, कितने बार में आएगा 12 बार में, 3 से हो जाएगा, क्या जाएगा कितना 3 और 3 24, ये हो गया। और 4 से, 4 6 का 24, 5 से नहीं जाएगा, 6 से 6 चौक 24, लेकिन ये फिर से पलट गया देखो, ठीक है। तो इतने में हमको ख़त्म करना है। हमको क्या चाहिए ऋण 24 चाहिए, गुणा करने पे ऋण 24 आए, कैसे करें गुणा के ऋण 24 आना चाहिए, अभी तो गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। मान लो ये ऋण है, ये निगेटिव है, अब इसको गुणा करके देखो, इस पैर का गुणा ऋण 24 ऋण 24 ऋण 24 ऋण 24 आ सकता है, ठीक है। या तो फिर 1 गुणित ऋण 24 हो तब आएगा, 2 गुणित ऋण 12 हो तब, 3 गुणित ऋण 8 हो तब, फिर 4 गुणित ऋण 6 हो तब, इतने केसेस है, ठीक है। अब ऐसा पेयर ढूंढो जिसको हल जोड़ने पे हमको आ जाए 5, जोड़ने पे क्या आ जाए 5, जोड़ने फिर घटाने पे क्या होगा, इन दोनों को करूँगी तो अगर जोड़ती हूँ मैं तो क्या आएगा, सब कौन सा पेयर आएगा, इसको जोड़ने पे 5 है, जोड़ूंगी तो क्या आएगा 5 आएगा, क्या नहीं, इसको 5 आएगा, क्या नहीं, इसको देखो ऋण 3 धन 8 क्या है, जोड़ने पे 5 आ रहा है, मतलब ये जो है हमारा परफेक्ट पेयर मिल गया। ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी मिली हमको, -3 और 8, इन दोनों को गुणा करूँगी तो मुझे कितना मिल जाएगा ऋण 24, और जोड़ दूंगी अगर तो मुझे मिल जाएगा धन 5, ठीक है। तो ये ऋण 3 और 8, इसके बेस पे मैं बीच वाले पद को तोड़ दूंगी, 4 करनी 3 x का घात 2 धन, ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 8x ऋण 3x, देखो जुड़ेगा तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, -2 करनी 3 = 0, ठीक है। अब मुझे कॉमन निकालना है, दो पद का जोड़ी बना लेती हूँ मैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 करनी 3 x का घात 2 धन, इसको मुझे 4 को कॉमन निकालना है इसलिए मैं इसको तोड़ूंगी, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, इसको हमको कॉमन लेना है, x का स्क्वायर प्लस, इसको मैं तोड़ देती हूँ, कैसे तोड़ूँ, 4 कॉमन निकालने इसलिए 4 × 2 × x, तोड़ दिया मैंने, 4 दूनी 8, ताकि मुझे 4 आसानी से बाहर निकालते बने, माइनस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है करनी 3, तो क्या मैं 3 को करनी 3 में तोड़ सकती हूँ क्या, हाँ तोड़ सकती हूँ, करनी 3 गुणित करनी 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x, -2 करनी 3 बराबर 0, ये हमारा पेयर है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और दोनों में x है, इसलिए 4x निकल गया, यहाँ कितना बच गया करनी 3x धन, यहाँ कितना बच गया 4 और x निकल गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 2, ठीक, माइनस यहाँ कितना कॉमन निकल सकता है, देखो दोनों में ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण चिन्ह को भी मैं कॉमन निकाल दी, दोनों में करनी 3 है, दोनों में से एक करनी 3 है बाहर निकाल देती, यहाँ कितना बच गया करनी 3 बचा और x बचा, ऋण यहाँ कितना बच गया 2, सॉरी ऋण कॉमन निकल गया तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऋण चिन्ह मैंने कॉमन निकाल लिया तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, करनी 3x धन 2, इसमें भी करनी 3x धन 2, इसलिए ये करनी 3x धन 2 को मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 4x, यहाँ बच गया माइनस करनी 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया, ठीक है। कौन सी विधि से हमने गुणनखंड किया, इसका मध्य पद को तोड़कर, ये मेथड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया, अच्छे से डील किया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब इसका हमको हल ज्ञात करना है, तो हमको करना क्या है, करनी 3x धन 2, एक बार इसको इक्वेटिंग 0 बराबर कर देंगे और इसको 4x माइनस करनी 3, इसको भी हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 अपॉन √3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/4। ठीक है, इस प्रकार इसका दो हल मिल गया हमको, x = -2 अपॉन √3 और x = √3/4। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड करने की हमारे पास कितनी विधियाँ थी, 3 विधि से आप गुणनखंड कर सकते हो। एक तो उभयनिष्ठ निकाल करके, दूसरा था मध्य पद को तोड़ करके और तीसरा सर्वसमीकाओं का उपयोग कर करके। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद आप उसको 0 के बराबर करके उसका हल, उसका मूल या उसका शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ को देखा है, समझा है। ठीक है, उनमें से एक विधि गुणनखंड विधि को मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करके बताए हैं। ठीक, तो गुणनखंड विधि के बेस पे आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको उनमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।